सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मदेव देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। देखिए, आपको परमात्मा ने शरीर क्यों दिया है, ये देह क्यों दिया है? ताकि मनुष्य जन्म में आप अपना काम पूरा करें। काम पूरा करने से क्या मतलब है? ये जो बार बार जन्म ले रहे हैं, बार बार मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं, बार बार जन्मते हैं, बार बार मरते हैं, ये काम खत्म हो जाए तो कहते हैं कि काम निवेद लिया, मतलब काम निपटा लिया, अब हमें करने को कुछ बचा नहीं। इसी के लिए हमें मनुष्य जीवन मिला है। और क्यों मिला है, कैसे मिला है? ये जब हमारे जो अच्छे कर्म हैं, जो निस्वार्थ कर्म हैं, जो निष्काम कर्म हैं, उनके कर्मों के फलित होने पर भगवान की ऐसी कृपा हुई है कि आपको मनुष्य जीवन मिल गया है। कब मिला? जब उन्होंने इस लायक समझ लिया कि तुम अब मनुष्य जन्म वाला काम पूरा कर लोगे, इसलिए उन्होंने आपको मनुष्य शरीर रच के यहाँ भेजा था। बाकी तो सभी जानवर जगत में परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया, परमात्मा का ही बनाया हुआ है, जिसको दूसरा नाम है चैतन्य भी कहते हैं। वो परमात्मा कहो, ब्रह्म कहो, सच्चिदानंद कहो, ये सब एक ही है। और ये सब जगत किसके लिए बनाया? ये मनुष्य रूपी जीव के लिए ही बनाया। सारा जगत जो भगवान ने रचा, वो किसके लिए रचा? किसी मेंढक के लिए नहीं रचा, किसी सांप के लिए नहीं। सांप भी बनाया तो मनुष्य के लिए, मेंढक भी बनाया तो मनुष्य के लिए। और कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो मनुष्य के काम नहीं आता है। मनुष्य के लिए ही सारी तैयारी करी। क्यों करी? कि अब तो इतना शुद्ध हो गया है कि अब तुम मेरी जगह पे आ सकता है। क्योंकि 84 लाख योनि में आखिरी योनि मनुष्य की योनि, और यहाँ पर योनियों की समाप्ति हो जाए, पूरे जन्म 84 लाख पूरे हो जाएं और जन्म मरण से फुर्सत होके भगवान की ही सीट पे आके बैठ जाए भगवान, ऐसा आपको उपाय कर दिया। लेकिन करा क्या है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं करी, शरीर तो दे दिया और कहा कि ये ले, बड़ी अच्छी बुद्धि दे रहा हूँ मैं तुझे। मैं सब जीवों को तो चलाता रहा, हर जन्म में तुझे जो भी तेरा जन्म में होना था मैंने करा दिया, तेरे जो कर्म फल थे वो भी निपटवा दिए, सब कुछ करा दिया। ऐसी ऐसी जगह ले गया जहाँ कर्म कट जाए, और तू जाना चाहे या नहीं जाना चाहे, तेरे भले के लिए ही ये सब करता रहा। और अब जब तुझे यहाँ पर लाया हूँ तो मैं ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करूँगी। परमात्मा ने ये कहा जीव से, मनुष्य से, कि मैं तेरे से ज़बरदस्ती नहीं कह रहा कि तू मुझे ढूंढ या तू अपने आप को जान। मैंने तो बुद्धि दे दी है तुझे, बहुत अच्छी, सबसे अच्छी बुद्धि दी है, और ये तेरे ही ऊपर छोड़ दिया है कि तू चाहे तो मेरी तरफ आ और तू चाहे तो फिर से 84 लाख में जाके भटक। ये तेरे ऊपर है, बिल्कुल स्वच्छंद है। केवल मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ भगवान का कोई जोर नहीं। आप कहोगे कि जब जोर नहीं है तो हम इतने परेशान क्यों होते हैं? तो जैसे और योनियों में आपको कर्म कटवाए, जो बचे हुए थे वो यहाँ कटवाने हैं। क्या मतलब है कि 50% तो ऐसा है जो भगवान आपके सामने परस रहे हैं और वो आपको काटना है, और 50% ऐसा है कि आप किस तरह से चल रहे हो उसके अनुसार आपको फिर कर्म फल मिलेंगे ना। अगर सावधान हो, कर्म फल नहीं बनाने हैं तो आप क्या करोगे?
तो आप निष्काम कर्म करो। अगर कर्म फल बनाने हैं तो आप किसी न किसी स्वार्थ से करोगे। भगवान ऐसा ऐसा कर दो, भगवान हम इतने सोमवार करेंगे, भगवान हम उनको खाना खिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, क्या कर दो ऐसा कर दो। मतलब क्या, जो कर रहे थे धार्मिक काम वो आपने सुना लिया, उसके बदले में कुछ मांग लिया। तो मनुष्य जन्म में आप जो भी करो उसके बदले में न मांगो। इसलिए गीता में क्या कहा कि फल की आशा छोड़ दे। इसीलिए कहा कि अपना कर्तव्य करता रहे, कर्तव्य कर्म करता रहे और फल की आशा मत कर। कुछ भी करा उसके पीछे हमने फल खड़ा कर दिया कि भगवान ऐसा कर दो, भगवान ऐसा कर दो। मतलब पूरे जन्म मांगते ही बने रहे, कुछ ना कुछ मांगते ही रहे, जबकि उसने सब कुछ दिया है। जो दिया है वो हमें दिखता नहीं है ना। इतनी झोली भर के दिया है कि समा नहीं रहा, गरीब से गरीब को भी समा नहीं रहा है और साथ कुछ भी नहीं ले जाना है, सब यहीं छोड़ना है। तब भी और अब ऐसा ये दे दो वो दे दो, है ना, लगातार चलता है। ये कहाँ क्या करा आपने, अपनी बुद्धि को गलत काम में लगा लिया, मांगने में लगा लिया। जैसे कोई भिखारी सड़क पर बैठ जाए और भीख मांगता है, आपने अपनी दशा यही बना ली कि हम भी भिखारी हैं और भगवान से मांगते हैं, हम किसी इंसानों से थोड़ी मांगते। ये भी शान बताते हैं कि हम ऐसे भिखारी थोड़ी हैं कि लोगों से मांगेंगे, हम तो भगवान से मांगते हैं। जबकि क्या मांगना था भगवान से, केवल मोक्ष ही मांगना था। जिसके लिए यहाँ भेजा था उसी के लिए आपको कोशिश करनी थी और वही मांग करनी थी। और यहाँ तो ये भी कह दिया है कि अगर मोक्ष को भी मांगोगे तो मोक्ष नहीं मिलेगा। देखिए कितनी विचित्र बात। अगर मोक्ष की भी तुम आशा करोगे तो नहीं मिलेगा। मोक्ष के लिए लगे रहो निस्वार्थ, तू जान तेरा काम, मैं तो अपना कर रहा हूँ, मैं करता कुछ भी नहीं। देखो कर भी रहा हूँ, करता कुछ नहीं, है ना। आप ही जानो, आप ही करवाओ, जो कुछ आप करवा सकते हो वही मैं कर पाता हूँ। ये बार बार भगवान से प्रार्थना करनी है कि जो आप करवाते हो वही तो कर पाते हो। कितना भी तुम सोचते हो मैं ऐसा कर लूँगा, मैं वैसा कर लूँगा, वैसा कर लूँगा, लेकिन सब अलग हो जाता है और कुछ और ही करने लगते हो। क्यों? क्योंकि भगवान जो आपसे करा रहा है वो हो रहा है ना। प्रश्न हो बाद में आप पूछ लेना, वो जो भी हमने बताया ना 50-50% है, तो 50-50% में आ जाता है कि आप क्या चाहते हो, क्या नहीं चाहते हो, चाहना चाहिए कि नहीं चाहना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये सब काहे से हो रहा है? करना चाहना ये सब काहे से हो रहा है? आपके पास 10 इंद्रियां हैं, है ना, और 4 अंतःकरण है, और इन सब से पहले 5 प्राण भी हैं। 5 प्राण आपके शरीर को चलाते रहते हैं, पूरे शरीर की नस नाड़ियों को काम में लगाए रखते हैं, खून दौड़ाते रहते हैं, सारे शरीर में आप ऑक्सीजन पहुंचाते हैं, एक एक सेल में ऑक्सीजन पहुंचाते हैं जिससे आप स्वस्थ बने रहो। कौन करता है? हम कर रहे हैं ना, हम जी रहे हैं, हम कितना एहसान कर रहे हैं। हमें कई बार मन होता है कि हम आत्महत्या कर लें, तो हम आपसे पूछेंगे कि क्या पैदा आप अपनी मर्जी से हुए थे क्या? जब पैदा आप अपनी मर्जी से नहीं हुए तो आपको मरने का भी अधिकार बिल्कुल नहीं। जिसने पैदा किया वही चाहे कैसे लेना, कैसे उठाना है। उसने तो यहाँ छोड़ दिया, आपको कर्म भूमि में छोड़ दिया, आप अपना कर्म करिए और जब कर्म खत्म हो जाएगा तो उठा लेगा। लेकिन बहुत बार हमें परेशान होकर क्या लगता है, हे भगवान अब तो आत्महत्या करने का मन होता है। कई बार ऐसा हो जाता है, या फिर कहते हैं भगवान उठा ले, अब तो नहीं जिया जाता। तो आपके कहने से उठाएगा है ना, क्योंकि आपके कहने से तो यह भेजा था। अगर आपके कहने से भेजता तो 84 लाख भेजता ही नहीं, है ना। वो तो जब 84 लाख में आपने बहुत शुद्धि कर ली तब कहीं इस लायक हुए कि आपको मनुष्य बना दिया। आपके ऊपर बड़ी मेहरबानी करके भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया और यहाँ भेज दिया। तो ये जो इंद्रियां हैं और ये जो अंतःकरण है, ये काहे के लिए दिया है कि ये आपकी कर्म भूमि है।
मनुष्य जन्म जो है वो कर्म करने के लिए मिला है, और कर्म करने से ही आपके बहुत से पुण्य भी बनेंगे, और कर्म करने से ही आपके कर्म कटेंगे भी, क्योंकि अभी भी बचे हैं। अगर नहीं बचे होते तो जन्म ही नहीं होता। मनुष्य जन्म में भी आपको काटने हैं कर्म, इसलिए मनुष्य जन्म में भी आपको करते रहना है। लेकिन समझना क्या है कि मैं कुछ करता नहीं हूँ, और ये भाव बड़ा मुश्किल, ये नहीं आता। ऐसा लगता है मैं दिन भर तो करता हूँ, मैं कर कर के थक जाता हूँ। अच्छा चलो, जो कुछ नहीं करता वो भी बैठे बैठे थक जाता है, बताओ। लेटे लेटे थक जाता है, कहता है अब तो घूम आए कहीं, बहुत पर अब करने को कुछ नहीं कर रहा, लेकिन लेटे लेटे थक जाएगा, बैठे बैठे थक जाएगा। हर कोई थक जाता है। तो क्यों थक जाते हैं? क्योंकि जागते में आपका दिमाग पूरे टाइम सोचता रहता है। कोई समय ऐसा नहीं होता जब आप दिमाग से काम नहीं ले रहे होते। भले लेटे हो, बैठे हो, किसी से कोई बात नहीं कर रहे, लेकिन लगातार ख्याल की चैन चली जा रही। ये जो लगातार सोचते रहते हो, तरह तरह की बातें दिमाग में लाते हो, इसी से थक जाते हो। और लगता क्या है कि चलो अब तो थोड़ा मन बहलाया है, कहीं चले। बहुत ज़्यादा लोगों को ऐसा रहता है। और अगर दिन भर जैसे संभाल भी लिया तो अपने शाम का टाइम हुआ तब लगेगा अब अच्छा मौसम है, अब तो घूमिया, है ना। बहुत लोगों को लगता है, तो घर में रहते हैं उनको ही लगता है कि बाहर ही बैठ जाएँ, कोई महिलाओं को पड़ोसन कोई मिल जाए, उससे ही दो चार बातें कर लें। हालांकि महिलाएं बड़ी समझदार होती हैं, वो पड़ोसनों से दोपहर में ही मिल लेती है, और शाम को पता है कि हमारे काम पड़े तो काम निपटा लेते। अच्छा, और पुरुष क्या करते हैं, अब तो काम में लग गए, चलो अपन घूम आते हैं, दोनों का टाइम अलग है। ठीक है, हम मजाक कर लेते। बात ये हो रही है कि ये इंद्रियां क्यों दी थी, ये जानने के लिए शरीर क्यों दिया था, ये जानने के लिए कि ये मैं नहीं हूँ। क्योंकि तो जो 84 लाख योनियाँ थी उनमें आप लगातार यही समझते रहे कि ये मैं हूँ। मेंढक बने तब भी मैं हूँ, सांप बने तब भी, शेर बने, कुछ भी बने, तो आपको इतना अभ्यास हो गया शरीर को मैं मानने का कि आप यहाँ आकर भी मैं शरीर को ही मानने लगे, है ना। यहाँ पे लगातार शरीर को मैं ही मानते रहे, और यहाँ क्या करना है, यहाँ ये समझना है कि मैं कौन हूँ, क्या मैं शरीर हूँ। यही समझने के लिए भेजा था कि क्या मैं शरीर हूँ। लेकिन हम शरीर को ही मैं मान के बहुत से अपराध भी करते रहे, गलत विचारधारा भी बनाते रहे, कुछ सोचते रहे, कर्म कर बनाते रहे, बस यही चलता रहा। जबकि क्या सोचना था कि ये जो 5 प्राण हैं वो भी मैं नहीं, ये उसी की कृपा है ना, तभी तो प्राण चल रहे हैं, है ना। जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो भी मैं नहीं, ज्ञानेंद्रियां हैं वो भी मैं नहीं, है ना। समझदार है ना, कितनी 10 इंद्रियां, मतलब 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, वो भी मैं नहीं हूँ। और आगे चलो तो मन भी मैं नहीं। ये तो आप खुद सुन के जानने लगे ना कि मन भी मैं नहीं हूँ, और मन के आगे बुद्धि भी मैं नहीं। अभी तक मैं जानता था कि मैं ही बुद्धि हूँ, मेरी बुद्धि है, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करता हूँ, मैं जैसा सोचता हूँ मेरी मर्जी। वैसे लोग कहते हैं मेरी मर्जी, तुम कौन होते हो, है ना। भले ही अपनी मर्जी से बहुत गलत करते जा रहे हैं, लेकिन तब भी कहेंगे मेरी मर्जी, जो मेरी मर्जी होगी करेंगे, तुम क्यों हमारे बीच में बोलते हो। लड़ाई नहीं हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से आपने क्या सोचना है यहाँ पे कि मैं इंद्रियां भी नहीं, मैं प्राण भी नहीं, मैं मन भी नहीं, और मैं बुद्धि भी नहीं। और ये जो मैं करता हूँ ना, वो भी मैं नहीं। जो मैं बोलता हूँ, जो करता हूँ दिन रात अहंकार में, मैं ऐसा, मैं वैसा, ये मेरी, ये मेरा नहीं, ये सब मैं नहीं, है ना। पूरे जो भी हैं, मतलब क्या है कि मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं अहंकार नहीं, तो फिर क्या हूँ मैं? इन सब को छोड़ के जो हूँ वही मैं हूँ। तो ये सब जो है ये क्या है, जिनका अभी तक नाम दिया कि ये नहीं, वो नहीं, वो नहीं, वो क्या है? वो क्या लगता है? वो जड़ है। पूरा देह जो है वो जड़ है, लेकिन चेतन जैसा दिखता है ये,
चलता फिरता है, बात करता है, देखता है, सुनता है, चखता है, सब कुछ करता रहता है ना। तो जड़ भला कैसे कर सकता है? हमने तो जड़ की क्या परिभाषा जानी है कि ये अपने को भी नहीं जानता और दूसरे को भी नहीं जानता, वो जड़ है। लेकिन हमें पूरे टाइम चेतन दिख रहा है। इसका क्या मतलब है? यहाँ चेतन ही है, चेतन ही है जिसने इन जड़ वाली चीज़ों को भी चैतन्य कर दिया है। और चैतन्य कर दिया है तो ये ही अपने आप को चेतन समझने लगे हैं। तो करने वाला कौन हुआ? चैतन्य। जो चैतन्य है वो किनके संपर्क में रह के कर्मेंद्रियाँ, ज्ञानेंद्रियाँ, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, ये सब चेतन जैसे लगने लगे। चेतन के रहते चेतन जैसे लगने लगे। तो जब चेतन जैसे लगने लगे तो फिर जो चेतन है वो क्या हो गया? उसी का तो पता नहीं लग रहा। सब चेतन की मेहरबानी है ये शरीर चल रहा है। चेतन के होने से ही सब कुछ चल रहा है। चेतन मतलब परमात्मा, भगवान। यहाँ आप जो चाहो ईश्वर भी कह लो, है ना। तो इसके होते अगर कुछ नहीं करते और ये है तो वो ब्रह्म है, और सब कुछ कर रहा है और है तो कौन है करने वाला? वो कौन? अविनाशी। अविनाशी। वो तो अविनाशी तो कुछ करता ही नहीं। उसके होने से हाँ, उसके होने से हो रहा है, लेकिन करता कौन है? भगवान की माया है ना। एक कृष्ण है और एक कृष्ण की माया है। ये तुम लोग समझते रहते हो ना, पढ़ते रहते हो, भागवत में सुनते रहते हो कि एक नारायण है, एक नारायण की माया है ना। तो जो माया है वो करती है और जो ब्रह्म है वो कुछ नहीं करता। ब्रह्म और माया ये दोनों मिलके ईश्वर कहलाते हैं। तो करने का काम किसका? ईश्वर का, है ना। क्योंकि अकेली माया भी कैसे करेगी? कुछ करने वाला हो, कुछ करने के लिए हाथ पर जंगूर हो तो आपको जंगूर का काम कर लो, हथौड़ी हो तो हथौड़ी का काम कर लो, है कि नहीं। चिमटा हो तो चिमटे से अंगारा पकड़ लो, जो भी पकड़ना है कि नहीं, अब कर सकते। तो अब क्या मतलब है? चेतन भी है और ये जड़ भी है आपके पास, लेकिन करने वाला प्रकृति, माया, है ना। तो जहाँ पर माया और ब्रह्म दोनों हैं, ब्रह्म और माया है, वहाँ मतलब ईश्वर, ईश्वर करने वाला। तो ये सब कुछ कौन करने वाला हुआ? ईश्वर ही हुआ। सारी दुनिया को रचने वाला जो है वो ईश्वर है, ब्रह्म नहीं है। ब्रह्म अकर्ता है, ब्रह्म कुछ करता ही नहीं। अगर अकेला ब्रह्म है तो कुछ नहीं करता। और जीव क्या है? जीव के पास ये जड़ है ना। और एक चेतन तो स्वयं है, सच्चिदानंद भगवान जो है, परमात्मा है, ब्रह्म है, वो चेतन है और ये जड़ है। दोनों का जब संपर्क होता है तो काम होता है ना। तो क्या मतलब हुआ कि जीव में क्या क्या चीज़ है ऐसी जो ब्रह्म में नहीं या ईश्वर में नहीं? जीव में अंतःकरण तो है, लेकिन क्या क्या चीज़ है? जैसे कोई ज्ञान प्राप्त आदमी है, उसमें और आप में क्या अंतर है? उसके अंदर कर्तापन नहीं। जब वो ज्ञानी है तो आप अज्ञानी हो, सीधी सी बात है ना, है ना। ज्ञान प्राप्त जो है वो ज्ञानी है और आप अज्ञानी हो। वो विद्या प्राप्त है, आप अविद्या वाले हो, है ना। आप अज्ञानी हो, आप अविद्या वाले हो। तो आप क्या हो? आप जीव हो। तभी हमने क्या बताया कि जो माया के साथ ब्रह्म है तो वो ईश्वर है। और जहाँ क्या है? जड़ के साथ, जिसकी हाँ जड़ के साथ वो तो है, लेकिन जहाँ अज्ञान अविद्या है, अज्ञान अविद्या के साथ ब्रह्म है तो जीव है। ये सब जीव। अज्ञान अविद्या के साथ ब्रह्म है तो जीव मतलब आप हो, और ज्ञान हो गया तो भगवान हो गए। अगर ज्ञान प्राप्त हो गया तो भगवान हो गए।
और जो करने वाला है ब्रह्म के साथ माया है वो ईश्वर हो गया। ये सब आप मनन चिंतन करोगे तब समझ में आएगा घर पे बैठ। ये सब अलग अलग हैं। जनरल जनता तो कभी कहती है ईश्वर की मर्जी, कभी कह देती है भगवान की मर्जी, है ना, कभी कह देते हैं प्रभु मर्जी, कभी कह देते हैं सच्चिदानंद की मर्जी, जय सच्चिदानंद, है ना, तरह तरह से बोलते हैं। लेकिन क्योंकि आप ज्ञानी बनने जा रहे हो तो आपको ये जो बताते हैं ना इसका मनन चिंतन करना, कि जहाँ अविद्या के साथ अज्ञान के साथ ब्रह्म है वो जीव है और आप ब्रह्म ही हो। लेकिन कैसे वाले? अविद्या वाले, अज्ञान वाले। ज्ञान नहीं होने के कारण अज्ञानी हो और अज्ञानी हो इसलिए जीव हो। और अगर ज्ञान प्राप्त हो जाए तो ब्रह्म हो गए। हाँ, ज्ञानी हो गए। ज्ञानी मतलब ब्रह्म हो गए, है ना। तो जीते जी जो जिसने अविद्या का नाश कर दिया, जिसने अज्ञान का नाश करके ज्ञान में पहुंच गया, वो कौन हो गया? ज्ञानी हो गया, वो ब्रह्म हो गया, वो परमात्मा ही हो गया। लेकिन ये नहीं हुआ, ये ब्रह्म के रहते भी ये ब्रह्म नहीं हुआ, ये जड़ ही रहा। लेकिन जड़ रहा और ब्रह्म हो गए ये तो बात जमती नहीं है ना। ये थोड़ी परेशानी की बात है। बात ये है कि ये अब रहे ही नहीं हैं, ये अलग हो गया और हम अलग हो गए। ऐसा समझना है कि अभी हम ऐसे मिले जुले थे, जैसे मिले जुले हो जाते हैं ना गड़बड़, ऐसे थे हम, इसके साथ इतने रचे बसे थे कि ये ही मैं लगता था। लेकिन जब हमने अज्ञान मिटाया, जब हमने अविद्या मिटाई, तो क्या पता लगा कि हम तो ब्रह्म ही हैं। और इसीलिए कह दिया जीवो ब्रह्मैव न परः, जीव ही ब्रह्म है और कुछ नहीं। जीव का ऐसा मत समझना कि हर कुछ है, वो तो ब्रह्म ही है। बस क्यों नहीं ब्रह्म है? क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा कि मैं ब्रह्म हूँ। ब्रह्म है, कल भी ब्रह्म था, आज भी ब्रह्म है और ज्ञान प्राप्ति के बाद भी ब्रह्म होगा। लेकिन क्योंकि जान नहीं पा रहा इसलिए जीव है ना। इसलिए क्या है? जीव है। तो अभी क्या है? वो शरीर को ही मैं समझता है, इसलिए जीव है। जीव की क्या है परिभाषा? जो शरीर को ही मैं कहे वो जीव है ना। और अगर जिसको पता लग जाए कि शरीर मैं नहीं हूँ, इसी शरीर में ब्रह्म है और यही शरीर भी है, यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। तो जब तक ये शरीर वाला ये समझता है कि मैं शरीर हूँ, तब तक वो जीव है। और जब वो इस शरीर में रहने वाले ब्रह्म को पहचान लेता है तो क्या होता है? जिसको जान लेता है वही हो जाता है ना। किसको जाना? किसको जाना? ब्रह्म को जाना। तो जाना ही तुम ही हो ही जाई, है ना। और इधर क्या कह दिया? ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। जिसने ब्रह्म को जाना वो ब्रह्म ही हो गया, कुछ और नहीं, है ना। देह था तो मन हो गया या बुद्धि हो गया, ऐसा नहीं। वो क्या हो गया? ब्रह्म ही हो गया। क्योंकि यहाँ दो ही चीज़ें हैं, एक शरीर है, एक ब्रह्म है। दोनों के मिलने से कर्म होते हैं, मिलने से बुद्धि काम करती है, मिलने से ही जब तक मिले रहते हैं तब तक सारे काम होते हैं। और कोई समय ऐसा भी रहता है जब मिले नहीं रहते, अलग होते हैं। वो कौन सा टाइम है? जब सो जाते हैं। रोज होते हैं अलग, ऐसा नहीं कि जब ज्ञान प्राप्त होएगा तभी अलग होंगे। हर दिन हम 4, 6, 8 घंटे जो जितना सोता है उतनी देर हम देह से बिल्कुल अलग रहते हैं। देह अलग पड़ा रहता है, हम अलग होते हैं। हम मतलब किसको बोल रहे हैं? ब्रह्म को, आत्मा को, है ना। देह बिल्कुल अलग पड़ा रहता है, बिल्कुल होश नहीं रहता कि ओढ़े हैं कि नहीं ओढ़े हैं, ठंड लग रही है कि गर्मी लग रही है या कैसा मौसम, कुछ नहीं पता रहता। खुला पड़ा है कि ढका है, कुछ नहीं पता। जैसे ही नींद हल्की होती है, जैसे ही थोड़ी सी भी नींद खुलती है तो पता लगता है ठंड लग रही है।
इससे क्या साबित होता है कि उतनी देर हमने देह को बिल्कुल छोड़ रखा था, हमें पता ही नहीं था कि हम कहाँ थे और देह कहाँ था। तो हम कहाँ थे, हम किसको बोला, हाँ, अंतःकरण। जब तक जीव है जब तक अंतःकरण ही मैं है, शरीर ही मैं है। अकेले अंतःकरण को भी शरीर मान सकते हैं। बोलने में जब बोलते हैं ना तो अंतःकरण ही शरीर है, और यह शरीर को तो से मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रियां सब आ गए। तो जब आप ये कहते हो कि अंतःकरण सो गया तो मतलब कौन सो गया, आप ही सो गए। अंतःकरण सोने से आप सो जाते हो, अंतःकरण जगने से आप जग जाते हो। तो फिर आप क्या हुए, अंतःकरण मतलब शरीर हुए, है ना। लेकिन जब ये जान जाते हो कि मैं ब्रह्म ही हूँ तो फिर ना मैं सोता ना मैं जागता। और आपके हमने तो खुद देखा है, आप तो सोते भी हर दिन सोती हैं गुरु माँ। ये कौन सोता है, अंतःकरण सोता है, ब्रह्म नहीं सोता। जब ब्रह्म हो जाते हैं तब ब्रह्म नहीं सोता, ब्रह्म नहीं करता, ब्रह्म नहीं खाता, ब्रह्म नहीं पीता, ब्रह्म कुछ करता ही नहीं। इसलिए जैसे सोते में ब्रह्म कुछ नहीं करता, ऐसे जागते में भी ब्रह्म कुछ नहीं करता। हमने खूब करते देखा है। कौन कर रहा है, कहाँ से बात शुरू करी थी, माया प्रकृति ही कर रही है, यही तो करता दिखता है ना। अब इससे संबंध टूट गया तो करने वाला अभी भी कर रहा है, जैसा चाहिए सब हो रहा है, लेकिन मैं कुछ नहीं करता, मैं नहीं खाता। और इसकी बड़ी कथाएं आप भागवत में सुनते रहते हो। जब कृष्ण ने गोपियों से कहा, है ना, जब क्या नाम है, कुछ पार गई जो खूब खाने वाले थे ऋषि, उन्होंने कहा कैसे था, क्या बनना है, किसी को याद नहीं आ रहा, हमको भी याद है ना। तो उनसे जब कहा कि अब हम नदी पार कैसे, यमुना पार कैसे जाएं, हम छोटे में ही सुनाते हैं ताकि आपको वैसे ही भागवत बहुत सुनिए तो सब याद आ जाता है। तो कहा कि अब हम यमुना पार कैसे जाएं, तो कहने कैसे आएंगे, तो कहने वो है ना छलिया, उसने कह दिया था कि अगर मैं पूर्ण ब्रह्मचारी हूँ तो तुमको रास्ता मिल जाएगा, अगर मैं ब्रह्मचारी नहीं हूँ, अगर मैंने किसी भी से संसर्ग किया है तो तुम्हें रास्ता नहीं मिलेगा। उन्होंने ये बोला था और हम आए तो रास्ता मिल गया, हम आ गए। तो कहने बस ठीक है। तो खाना ले लेके आई थी उनके लिए, नाम याद नहीं आ रहा, हमें भागना जाएगा यार। तो खाना लेकर आई, खूब परसा, सामने खिलाया। अब जाने के टाइम कह रही अब हम जाएं कैसे, अब यहाँ तो कृष्ण है नहीं, अब आप ही उपाय बताओ क्या। तो कहते हैं जैसे आई थी वैसे चले जाओ। कहने क्या करें हम, तो नहीं, नदी से बोलना, यमुना नदी से बोलना कि जिन ऋषि के दुर्वासा ऋषि को अभी हम आए थे, उनसे मिलने आए थे, भोजन कराने आए थे, अगर उन्होंने भोजन करा हो तो रास्ता मत देना, और अगर उन्होंने भोजन नहीं करा है तो हमें रास्ता दे दो। और वो जाके नदी पर उन्होंने प्रार्थना करी यमुना तट पर, और रास्ता मिल गया। देखो अभी खिला के सबने खाते देखा है, लेकिन क्या स्पष्ट हुआ कि दुर्वासा ने कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा भी नहीं खाया। थोड़ा भी खाया होता तो रास्ता नहीं देती यमुना। ये सब सच्ची घटनाएं हैं, गप नहीं है। वो युग इतने अच्छे थे कि इतना सत्य पे लोग चलते थे कि जो बोल देते थे वो होता था। अब हम हर कभी झूठ इतना बोलते हैं तो होने के कहाँ चांस। तो लौटते में दुर्वासा जी के कहने से आ गए, उसने यमुना नदी ने रास्ता दे दिया। जाते समय कृष्ण के कहने से रास्ता मिल गया। तो ऐसे जब वो सब खाते हुए कुछ नहीं खाते, ये समझाने के लिए हमने बात ये बताई आपको। तो ऐसे ही जब आप ज्ञानी हो जाते हो तो सब करते, आते जाते खाते पीते सब करते हुए आप कुछ नहीं करते, तो क्या होते हो, ब्रह्म होते हो, है ना। क्योंकि ब्रह्म कुछ करता नहीं। करने वाली प्रकृति, करने वाली माया। लेकिन जहाँ माया है और प्रकृति दोनों हैं,
वहाँ क्या है, क्या बताया अभी थोड़ी देर पहले? ईश्वर है ना, करने वाला ईश्वर, करने वाली माया। तो जो करने वाला है वहाँ पर माया होगी ही, माया के साथ जो है वो ईश्वर है, और जो माया के बिना है वो ब्रह्म है, और जो ज्ञान के साथ में है, अविद्या के साथ में है, वो जीव है। पहचान गए अपने आप। जो अज्ञान है अभी और अविद्या है, अविद्या का नाश नहीं हुआ है, ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है, वो जीव है। तो जीवों को ही ये समझाना रहता है बार बार कि तू जीव तो कहलाता है, लेकिन अगर तू जान जाए कि मैं ब्रह्म हूँ तो तू ब्रह्म हो जाएगा। कब ब्रह्म हो जाएगा? जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जिस क्षण ये समझ में आएगा कि मैं ब्रह्म हूँ, उसी क्षण ब्रह्म हो जाना है। तो क्या हो जाना है पहले से समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए लगता था कि मैं जीव हूँ, है ना, क्योंकि बिना ब्रह्म के तो जीव भी नहीं हो सकता। वो काय से साबित हो रहा है? जीव हो ब्रह्म ही है ना, परा जीव में जो ब्रह्म है ना, इसीलिए जीव जीव है। ये शरीर होने से जीव जीव नहीं, ये उसकी अज्ञान है कि वो समझता है कि मैं शरीर हूँ। शरीर होने से जीव नहीं है, शरीर को मैं समझता है इसलिए जीव है। और जिस क्षण उसने जाना कि मैं ब्रह्म ही हूँ, तो ब्रह्म ही हो गया। और शरीर अभी भी है, सब काम हो रहे हैं, आना जाना खाना पीना। अगर कोई ब्रह्म पुरुष अपने आश्रम में बैठा रहे और आप लोग यहाँ सब इकट्ठे हो जाओ, अभी ये वो तो चलते नहीं है, आते जाते नहीं, तो आपको सत्संग कैसे सुनाएंगे, है ना। इसलिए प्रकृति का सहारा लेना पड़ता है, प्रकृति में रहना पड़ता है। बाकी जब तक है तब तक प्रकृति के ही द्वारा सब काम होते हैं, लेकिन वो नहीं करता। समझना इतना ही है कि करने वाला वो नहीं, कौन? ब्रह्म। करने वाला बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से जो सब कुछ करने वाला है वो कौन हुआ? ईश्वर। आपकी जो इंद्रियां काम कर रही हैं, कर्मेंद्रियां काम कर रही हैं, ज्ञानेंद्रियां काम कर रही हैं, वो किसके कराने से कर रही हैं? ईश्वर के होते। ईश्वर है, कहते हैं ना, ईश्वर की मर्जी, भगवान की मर्जी, लेकिन कौन कह रहा है? जीव कह रहा है। यहाँ माया भी है और यहाँ ब्रह्म भी है ना। थोड़ा सा उलझा हुआ लगता है, प्रश्न भी बनते हैं, लेकिन बात इतनी ही है कि यही जीव, जो जीव है, इसमें गुंजाइश सब होने की है। सारी गुंजाइश है, पागल होने की भी है ना, कुछ ऋषि होने की भी है, देवता होने की भी है। सारे मौके खुले पड़े, इतने सारे रास्ते हैं, कौन से रास्ते जाना है चले जाओ। मनुष्य जन्म से अगला कौन से रास्ते पे आपको चलना है, कहाँ पहुँचना है, बस इसीलिए मनुष्य जीवन मिला है। क्यों मिला है? क्योंकि यही एक ऐसा है, मनुष्य जीवन ही ऐसा है जिसमें कर्मों के फल मिलते हैं। बाकी किसी कुत्ते की योनि में, सांप की योनि में, गधे की योनि में, बकरी की योनि में, खटमल की योनि में, किसी योनि में कर्म फल नहीं मिलते। एक सांप 10 लोगों को काट ले, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा, भगवान कटवा रहा है। परमात्मा ही जिसे दंड देना है उसको कटवा देता है। आज क्या करते, सांप को मार डालते, उसने काटा, खत्म कर, है ना, होता है। जबकि उसने कुछ नहीं करा, वो तो अपने कर्म भोगने के लिए सर्प योनि में गया। इसके परमात्मा ने भेजा, 84 लाख योनियों में घुमाया, जाने कितने लोगों को कटवाया। और देखो उसका तो जहर भी काम का है। किसके काम का? मनुष्य के काम। सांप का जहर भी मनुष्य की दवाई के काम में आता है। सोचिए, अब मनुष्य की कौन सी चीज़ सांप के काम आ रही हो, बता दो। कोई शौक से पाल लेते हैं तो वो भी स्वार्थ के लिए, पैसा कमाने के लिए। सत्य की जबरदस्ती जब आती है, क्या नागपंचमी, जबरदस्ती उसकी मुट्ठी दूध में डुबो डाल दीजिए, चाहे उसको पीना हो या नहीं पीना, वो पी रहा है ना। ऐसा सब चलता है। तो मनुष्य कितना स्वार्थ
अगर ये जो एक जगह एक मनुष्य है, इतने देवता का रास्ता, ईश्वर का रास्ता, ब्रह्म का रास्ता है ना, बहुत सारे जो रास्ते हैं, तो जिस रास्ते पे चले जाए वही हो जाए, कितनी गुंजाइश। और सारे रास्ते मनुष्य जीवन में, और किसी जीवन में नहीं। कितना ताकतवर है शेर, कुछ उसके हाथ में नहीं। हाथी कितना दमदार है, कुछ उसके हाथ में नहीं। जब तक वो चलाता है चलता है ना। जब चाहता है तो हाथी भी गया, समय पूरा हो गया, कर्म कट गए, खत्म काम। लेकिन जब मनुष्य जन्म में आया तो बिल्कुल स्वतंत्र छोड़ दिया कि अब तू जान, तेरा काम जाने। इतनी अच्छी बुद्धि दे दी कि निर्णय तुझे ही लेना है। ये शरीर और ये ले बुद्धि श्रेष्ठ है, इससे जो चाहे सारे रास्ते खुले पड़े हैं, जिधर चाहे प्रवेश पा ले। लेकिन मनुष्य काय में लगा है, चोरी है ना, जारी, बुराई भलाई, परेशान करना, कीड़े को टिड्डे को बांध लिया, उड़ा रहे हैं, कितना मज़ा आ रहा है ना। किसी की दुम काट दी, चलते चलते किसी को मार लिया, आजकल तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। बिना ही बात को उसमें कौन सा रस आ रहा है पता नहीं लगता, कि किसी को मार के किसी को दुखी करके कौन सा रस आ रहा है, समझ में नहीं आता। लेकिन ये कर्म फल बन रहे हैं, वो भोगना है आगे। अभी तो मार के बड़े खुश हैं, लेकिन उसका क्या फल मिलेगा, कितने दिन उसमें परेशान हो गई, ये पता ही नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ सुनना ही नहीं है, कोई जानना ही नहीं है, कोई धार्मिक किताब उठानी ही नहीं है। और अगर कोई बताए, अरे सब फालतू बातें, कहाँ पढ़े हो तुम लोग बेकार बातें। जबकि इतनी लॉजिकल बातें हैं कि कोई भी बिना सिर पैर की बात नहीं है। कहीं की भी बात हो सकती है बिना सिर पैर की, लेकिन यहाँ जो चर्चाएँ होती हैं वो बिना सिर पैर की नहीं होती है ना, पूरे ठोस धरातल पे होती है ना। जब मनुष्य जीव है और वो ब्रह्म बनने जा रहा है, तो क्या बिना धरातल के होगा, है ना। देवता बनने जा रहा है, तो क्या बिना धरातल के होगा। कितनी मेहनत। देवता का क्या मतलब, बहुत अच्छे अच्छे गुण। अब हम तो थोड़ी सी भी आदत बदलने में बड़े मुश्किल में पड़ जाते हैं, और देवता बनने के लिए सब अच्छी अच्छी आदतें, अच्छे अच्छे गुण, अच्छे अच्छे कर्म, सबको सुख पहुंचाना, आराम देना, मन खुश करना, कठिन काम है ना। थोड़ी देर याद रहेगा तो कर देंगे फिर, और बाद में गुस्सा आ जाएगा तो है कि नहीं, फिर अच्छी खिंचाई भी करते हैं। तो यहाँ पर इतनी ही बात है, जो आपका प्रश्न है कि ये कौन करता है। यहाँ पर जो भी दुनिया को चला रहा है, कर रहा है, दुनिया का काम हो रहा है, ये ईश्वरी है जो माया के साथ है। जब ब्रह्म माया के साथ है तो वो ईश्वरी है, करता धरता, और ब्रह्म अकर्ता है। और तुम्हें भी ब्रह्म होने की बहुत गुंजाइश है, तो तुम चाहो तो अकर्ता बन जाओ, तुम चाहो तो बिना शरीर के सब कुछ करने लगो। कब? जल्दी बोलो। बिना शरीर के कब करोगे? जब देवता बनोगे। बिना शरीर का धन देवता, जिसको तुम पूजते रहते हो, कुछ कुछ गोबर का मिट्टी का बना लेते हो, देवता ही तो है ना, बना लिए है नहीं उसका शरीर। सब कुछ है देवता के पास, लेकिन शरीर नहीं है। क्यों? स्वर्ग में कोई शरीर के साथ जाता है क्या? स्वर्ग में बिना शरीर के जाते हैं ना, तो वहाँ तो शरीर ही नहीं है। इस तरह से यही बात है बहुत समझने की और जानने की है कि देवता के सारे गुण तो हैं, वो आशीर्वाद भी दे सकता है, लेकिन शरीर नहीं है। तो फिर भोगता कैसे? सुख भोगने जाते हैं ना, स्वर्ग में काहे के लिए जाते हैं? स्वर्ग क्यों मांगते हैं लोग? सुख भोगने के लिए। अब शरीर तो है नहीं, शरीर से तो सुख भोगते हो। शरीर है इसलिए तो सारे झंझट है ना। बढ़िया खाओगे तो सुख मिलेगा, है ना, बढ़िया देखोगे तो सुख मिलेगा, पिक्चर देखेंगे मज़ा आएगा, है ना, गाने सुनेंगे मज़ा आएगा, होता है ना ये सब। तो काहे से देख रहे? इंद्रियों से। इंद्रियां हैं, मन है,
बुद्धि है, चित्त है, अहंकार है, प्राण है, लेकिन शरीर नहीं है किसके? देवताओं के। तो देवता भी बन सकते और बनते हैं। जब देवता, कई आदमी, मनुष्य जब स्वर्ग में जाने की इच्छा रखता है और अच्छे कर्म करता है स्वर्ग जाने के लालच से, तो देवता बन जाता है बिना शरीर के। और देखो एक और बात, बहुत मज़ेदार बात, कि बिना शरीर के भूत भी बन जाता है और बिना शरीर के देवता ही बन जाता है। काय का खेल है? सब कर्मों का खेल। बहुत बुरे कर्म कर दिए तो उसको सजा मिली कि शरीर भी नहीं मिलेगा, तड़प करे खाने पीने देखने के लिए। कि देखने का इंस्ट्रूमेंट है आंखें, सुनने का इंस्ट्रूमेंट है कान, लेकिन गोलक नहीं है शरीर वाले, इसलिए नहीं कर सकता। समझ सकता है लेकिन कर कुछ नहीं सकता, क्योंकि बिना शरीर के कुछ होगा नहीं। माया हो तब हो, बाकी सब कुछ है उसके पास। क्या है? 19 तत्व में क्या क्या है? कर्म, इंद्रिय, ज्ञान। हाँ सही है। प्राण, 5 प्राण, 4 अंतःकरण। बस यही तो है। तो ये सब है देवता के पास। और देखो आशीर्वाद भी देते हैं देवता। जब आप हवन करते हो, जब आप देवता को चढ़ाते हो, वो खा नहीं सकता बिना शरीर के, लेकिन खाते हैं। और सबसे ज़्यादा कैसे खाते हैं देवता? सबसे ज़्यादा हवन करने से खाते हैं। सोचिए, बिना शरीर के हवन करने से वो इतना सूक्ष्म खाना हो जाता है, जलने के बाद उसकी ऊपर की तरफ जाती हैं जो भी तत्व रहते हैं जलने के बाद, वो देवताओं को मिलते हैं। और जब आप देवताओं को प्रसन्न करते हो हवन के द्वारा, तो वो आपको आशीर्वाद देते हैं। और आशीर्वाद देते हैं तो आपकी मन की इच्छा पूरी होती है। इसलिए हवन का बड़ा महत्व है। इसलिए हम हवन कराते रहते हैं जगह जगह। जिसको भी मर्जी हो बोलो, हम हवन करवा देंगे। तो इससे हम क्यों करवाते हैं? ताकि आपकी पुण्य फलित हों, उतनी देर अच्छा वातावरण मिले। अब हम उस पर ज़्यादा नहीं जाएंगे, नहीं तो विषय बदल जाएगा, है ना। जब हवन हुआ था, जब हमने हवन के बारे में आपको बताया था थोड़ा बहुत, तो मतलब ये है कि मनुष्य के जन्म में अगर अच्छे कर्म करो तो देवता भी बन सकते हैं, और बहुत बुरे कर्म करो तो भूत प्रेत भी बन सकते हैं। भूत प्रेत के भी शरीर नहीं है और देवता के भी शरीर नहीं है, लेकिन देखो कितना अंतर है। जब बहुत बुरे कर्म करते हैं और भगवान को सजा देनी होती है तो शरीर नहीं देते कोई दिन, कभी 1 महीने, कभी 4 महीने, कभी 1 साल। लेकिन कहते ऐसे हैं हमारे धर्म ग्रंथ कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल की सज़ा होती है। जबकि हम क्या सुनते हैं, एक वो भूत बंगला था ना, बरसों से सुनते थे कि भूत रहते हैं, भूत रहते हैं। वो डर था, भूत कुछ नहीं था। 1 साल ऐसा रहा होगा, फिर जन्म हो ही जाता है कहीं ना कहीं। क्योंकि ऐसा आदमी जो बहुत भोग भोगे हैं, थोड़े दिन भोगने को नहीं मिले तो परेशान हो जाता है। फिर 1 साल ही उसके लिए इतनी बड़ी सज़ा हो जाती है कि वो तरस जाता है कि खाएं, देखें, जाएं, करें, सब कुछ उसको इतना ज़्यादा हो जाता है कि उसको फिर से भगवान पैदा करते हैं, फिर कर्म करता है, फिर उसके अनुसार उसका सब कुछ चलता है। तो यहाँ पर आपने क्या जाना कि जो भी आपके द्वारा हो रहा है, आपके शरीर में हो रहा है, वो प्रश्न था कि कौन करता है, कौन करवाता है, किसके होने से होता है? तो कहोगे ब्रह्म के होने से। क्योंकि ब्रह्म है इसलिए सब हो रहा है, इसलिए शरीर चल रहा है। और अगर शरीर नहीं भी चल रहा, मर गया कोई व्यक्ति, तो भी ब्रह्म तो है, लेकिन क्या हुआ? पंखा तो है, बिजली भी है, क्या हुआ? कनेक्शन टूट गया। ब्रह्म भी है, मरे हुए आदमी में ब्रह्म भी है और शरीर भी है, लेकिन कनेक्शन टूट गया मतलब मर गया। क्योंकि उसको, ब्रह्म को कहीं से हटाया ही नहीं जा सकता, चाहे मरा हो, चाहे जिंदा हो, चाहे परिंदा हो, चाहे सो पाया हो, कोई भी हो, हर जगह ब्रह्म है। लेकिन जब कनेक्शन होता है तो जीवित होता है, और कनेक्शन टूट जाता है तो जीव निकल के चला जाता है ना। जीव मतलब सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर तो दिख रहा है, मरने के बाद स्थूल शरीर को जलाने के लिए ले जाया जाएगा, लेकिन जो सूक्ष्म शरीर जिससे
ये वाला शरीर जानदार दिख रहा था, जो रहता था इसमें, वो चला गया। वो कौन था? वो जीव था। जीव में ब्रह्म भी है और सूक्ष्म शरीर भी है, मतलब 10 इंद्रियां भी हैं, प्राण भी है और अंतःकरण भी है। ऐसे 19 तत्व हैं जिनको जीव कह देते हैं, है ना। जीव के जाने से वो मर गया। अब उसका आगे का जीवन होगा। जीवन से मतलब आगे जो जन्म लेगा उसका जीवन होगा। और देखो, जीव सब है, सारे जितने भी प्राणी हैं सब जीव ही हैं, है ना। है एक ही जीव, लेकिन कभी क्या, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी कुछ बनता ही रहा। 84 लाख योनियों में बनता ही रहा। अब समय आया है कि तुम बनो मत। तुम अभी भी सुबह शाम दोपहर में कुछ कुछ बनते रहते हो, है। कभी मनुष्य जीवन में कोई कुत्ता बन जाते, कभी गंदा गधा बन जाते, याद आ गया सबको, है ना। और बस कुछ कुछ बनते ही रहते। तो तुम अगर बनना छोड़ दो तो क्या हो? ब्रह्म, है ना। जब तक बनते रहोगे तब तक ब्रह्म नहीं होगी। जब बनना छूट जाए, कुछ भी बनने की आशा न रहे, तो ब्रह्म तो कुछ बनता ही नहीं। किसी में भी रह के वो कुछ नहीं बनता। गधे में गधा नहीं बनता, कुत्ते में कुत्ता नहीं बनता, है ना। किसी में भी कुछ नहीं बनता। हाथी में हाथी नहीं बनता, मक्खी में मक्खी नहीं बनता। मक्खी है लेकिन ब्रह्म मक्खी नहीं है ना। टेढ़ी टेढ़ी मक्खी तो है, और ब्रह्म होने से ही मक्खी है, लेकिन ब्रह्म मक्खी नहीं है। गधा है, ब्रह्म के होने से ही गधा है। मर गया तो लाश है, फिर ब्रह्म के होने से क्या कहें। लेकिन ब्रह्म गधा नहीं है। गधा गधा है, ब्रह्म ब्रह्म है। अभी हमने क्या कहा कि बनना छोड़ दो, तो कौन किसको बना रहे थे तुम, है ना कुमारदास। अभी आप लड़ भी सकते थे कि अभी आप बनने का तो ब्रह्म का ही तो बोल रहे थे कि कौन बन रहा था? जीव। जीव ही कुछ कुछ बनता रहता है, ब्रह्म नहीं बनता। ये बताने के लिए आपको इतनी बात करिए कि ब्रह्म नहीं बनता, ब्रह्म जैसा का तैसा ही रहता। ये जो जीव है ना, जीव मतलब 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय और 4 अंतःकरण, ये ही बनता रहता है। मतलब कभी लाल ओढ़नी ओढ़ ली, कभी नीली ओढ़नी ओढ़ ली, कभी काली ओढ़ ली, कभी जामुनी ओढ़ ली, बस ऐसे ही है। तो इतने 84 लाख योनियों में ओढ़नी ही बदलता रहता है और कुछ नहीं करता। और जैसी ओढ़नी वैसी रंग चढ़ जाता है, वैसे करने लगता है। लेकिन मनुष्य जन्म में जिस काम के लिए आया था वही भूल जाता है और फिर गड्ढे में। तो क्या इरादा है? इस काम के लिए आए वही काम करते है ना। इतना लाभदायक जन्म कि सारी ओढ़नी फेंक दो। इतनी ओढ़नी एक करके सब ओढ़नी फेंक दो, तो ब्रह्म ही ब्रह्म। कठिन है क्या आसान? आसानी तो नहीं है, मुश्किल तो ये बातों में सब आसान लग जाता है ना। अभी हम कहेंगे फेंक दो, फेंकोगे क्या? सब रहते हुए जो फेंक दे, जिसको ये कला आ जाए कि सब रहते हुए हमने तन भी फेंक दिया। तन से भी मोह ना रहे। हम बच्चे का नहीं कह रहे, हम माता पिता का नहीं कह रहे, हम पड़ोसी का नहीं कह रहे, हम दोस्त का नहीं कह रहे। हम तो इसका बोल रहे हैं जो तुम जिसको मैं समझते थे। और इसीलिए अगर मैं समझती हूँ तो तुम भी दूसरे ही हो। पहला कौन? ब्रह्म, है ना। जो है वो ब्रह्म। अगर हम ब्रह्म हो गए तो हम ब्रह्म ही, और ये दूसरा। अच्छा, अभी भी ये दूसरा ही है, ऐसा नहीं है कि ये पहला है, अभी भी दूसरा है। क्योंकि जब भी अकेले होते हो तो बात किससे करते हो?
बताओ, बात तो दो में ही होती है ना। लेकिन तुम अकेले बात कहते हो, अकेले कैसे करोगे? एक ये है, एक तुम हो। एक तो तुम हो और एक तुमने बना लिया। जैसे सोते में तुमने बना लिया था ना सब कुछ, शरीर तो पड़ा था ना, शरीर बिस्तर पे पड़ा था, लेकिन तुम भी बन गए थे कुछ। किसी के मामा, किसी के चाचा, किसी के माँ बाप, कुछ भी बन गए। शरीर तो वहाँ पड़ा था ना, हिल भी नहीं रहा था, और तुम तेजी से दौड़ लगाया है, खूब बच्चे को मार दिया, पीट दिया, और वो जैसे का तैसा पड़ा है। कौन कौन बनाई? ये कौन देख रहा है? कौन देख रहा है सब? कौन हम? असली जीव। जागृति में शरीर ये वाला है, स्थूल शरीर, और स्वप्न में वो वाला है जो बिना शरीर के। क्योंकि शरीर देखा ना स्थिर पड़ा है, तुम्हें पता भी नहीं वो क्या क्या देख रहा है। ये शरीर पड़ा है, लेकिन एक और शरीर बना लिया स्वप्न में, है ना। अब उस शरीर से सारा काम कर रहा है, उसी शरीर से देख रहा है, लेकिन था तो कुछ भी नहीं हुआ। सब देख लिया उसने। स्कूल गए, बच्चे थे, खूब पिटाई हुई, इतनी पिटाई हुई कि नींद खुल गई। क्या देखा? बिस्तर पे ही पड़े और खूब रो रहे थे, और जब जागे तो पता लगा कि रो रहे थे। अरे तो बिस्तर पड़े हो, कोई भी ना मास्टर है, ना पिट रहे थे, ना कुछ था। ऐसे ही जब यहाँ से जागोगे तब पता लगेगा दुख तो कुछ भी नहीं था, बेकार ही रो रहे थे सारी जिंदगी। है ना ये? अभी कैसे पता लगा? क्योंकि नींद खुल गई सपने के बाद, तो पता लगा वो सपना है। और हम तुमसे रोज कहते रहे ये भी सपना, ये भी सपना, ये भी सपना, तुम मानने वाले हो? जब नींद खुलेगी तब तुम ही कहोगे ये भी सपना। बेकार ही रोते थे हम रोते ही नहीं थे। रोता कोई और था, हम तो ब्रह्म न रोता न हंसता, है ना। तो जो ब्रह्म हो जाता वो कुछ नहीं करता, वो अकर्ता। पहले भी अकर्ता, लेकिन जानता नहीं था, इसलिए इसी में लिप्त था, इसीलिए मैं और मेरे में लिप्त था, इसीलिए माया में लगा हुआ था, परमात्मा को भूल गया, है ना। एक परमात्मा को भूलना मतलब स्मृति में भूल जाना, और एक ये भूलना कि मैं था पहले, ये नहीं होता। ये तो पता ही नहीं था कि मैं था, मैं ब्रह्म था, ऐसा पता नहीं था। जब पता लग जाएगा तो फिर नहीं होगे वे, फिर तुम शरीर नहीं होगे। जैसे अभी जीव हो तो शरीर हो, और फिर जब ये पता लग जाएगा कि मैं ब्रह्म हूँ तो फिर शरीर नहीं होने वाले। उसी को कहते हैं अमर हो गए, अब हमारा जन्म नहीं होना है ना। क्या मतलब हुआ? जन्म तो हुआ था मगर मृत्यु नहीं होनी। तो मृत्यु किसकी होनी? कोई मरे कोई जिए, कबीरा घोर बतासा पिए, ये स्थिति ब्रह्म की होती है कि कुछ भी होता रहे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। इसीलिए उसको रोना भी नहीं आता, क्योंकि ना मैं और ना मेरा। मैं हूँ तो मेरे हैं, ये मैं हूँ सारे शरीर के ही बंधन है, सारे शरीर के ही रिश्ते हैं। मामा किसका? शरीर का। मौसी किसकी? शरीर की। दादा किसका? शरीर का। कौन दादा? शरीर। कौन चाचा? शरीर, है ना। सारा कुछ शरीर का खेल। तो एक बार उतार के फेंक दिया शरीर तो ब्रह्म। कथा काई की है? शरीर को उतार के फेंकना है तो तुम तुम्हारे कपड़े, तुम्हारा शरीर। रोज तुम कपड़े बदलते हो तरह तरह, और 84 लाख कपड़े भी बदल के आए।
लेकिन अभी हम कह रहे हैं कि तुम ब्रह्म ही हो, कपड़े फेंको, नहीं मानते। नहीं फेंक पाते, पड़े हुए दो ना कोने में। चलो मत फेंको, पड़े रहने दो, टंगे रहते ना कभी कभी रस्सी पे, क्या छिड़ते हो उनको? जब पहनने होते हैं उठा लेते हो, नहीं तो टंगे रहने दो, इसको टंगे ही रहने दो, इसको टंगे रहने दो और तुम बेधड़क घूमो। ऐसे ब्रह्म होकर घूम सकते हो, क्योंकि घूमने की जरूरत नहीं, हर जगह तुम, है ना। जैसे गाय है, मान लो एक ऐसी गाय है जो सारी दुनिया में है, कोई भी गाय को अगर तुम दुम पकड़ोगे तो पता लगेगा कि नहीं, सींग पकड़ोगे तो पता लगेगा कि नहीं, उसके खून छुओगे तो पता लगेगा कि नहीं। ब्रह्म ऐसी गाय है जो पूरे ब्रह्मांड में है, एक अकेली। इस तरह से न उसको जाना है न उसको आना है, किसको? ब्रह्म को, ब्रह्म रूपी गाय को न कहीं जाना है न कहीं आना है, क्योंकि सब जगह है। आप कहीं भी हो उसे पता है। गाय को, उसको आप मुंह पे हाथ रख लो तो ही पता लगेगा, दुम पे हाथ रख लो तो ही पता लग जाएगा, है ना। कुछ भी होगा ब्रह्म में ही होगा, ब्रह्म से बाहर कुछ नहीं होगा। जो भी होगा सब तुम में ही हो रहा है, तुम में ही सब विचर रहे हो, तुम्हारे होते ही सब हो रहा है। वो तुम कौन? ब्रह्म, सच्चिदानंद। सोचो कितनी बड़ी पत्ती है, और मनुष्य होते हो जाओ, कितना अच्छा मौका है। इस तरह से समझिए इसको कि बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान प्रपद्यते। क्या है? वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ। वो सारे जन्मों के बाद 84 लाख जन्म, पता नहीं कितनी बात थी, बहुत सारे जन्मों के बाद अंतिम जन्म में जाकर ब्रह्म का पता लगा, परमात्मा का पता लगा, है ना। कैसे लगा? परमात्मा का मनुष्य जन्म में जाके पता लगा। तो क्या बोला? वासुदेव सर्वमिति सब महात्मा सुदुर्लभ, कि सब जगह वासुदेव हैं, सब वासुदेव ही हैं, सब में वासुदेव ही है। वासुदेव वासुदेव हैं और कुछ है ही नहीं। यहाँ ये नहीं वासुदेव, ये नहीं वासुदेव, ये नहीं वासुदेव, ये नहीं, हर जगह वासुदेव। जिस जन्म में ऐसा अनुभव हो जाए, ऐसा कोई महात्मा मिल जाए, तो ये बहुत 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 बड़ी बात है। जो सब में वासुदेव को ही देखता हो, सर्वम इति, इस तरह से सब में वासुदेव को ही देखता हो, ऐसा महात्मा बड़ा 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 दुर्लभ है। और वो है ज्ञानी, वो है ब्रह्म पुरुष। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान